भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा में कई वीर और वीरांगनाओं के नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हैं, परंतु कुछ नायकों की कहानियां समय के साथ ओझल हो गई हैं। इन्हीं अनसुने नायकों में एक प्रमुख हैं बेगम हजरत महल, जिन्हें अवध की शेरनी के नाम से जाना जाता है। बेगम हजरत महल के बारे में ये तो सभी जानते हैं कि उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के बाद उनका क्या हुआ, इसके विषय में बहुत कम लोगों को जानकारी है। आज के कार्यक्रम में हम बेगम हजरत महल के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अद्वितीय वीरता और संगठन क्षमता के साथ अंग्रेजों को चुनौती देने वाली वीरांगना बेगम हजरत महल के साहस और बलिदान की अमर गाथा। बेगम हजरत महल का मूल नाम मुहम्मदी खानम था। उनका जन्म 1920 में अवध के फैजाबाद में हुआ और आर्थिक तंगी के कारण उनके माता पिता उन्हें पालने में असमर्थ थे। परिस्थितियों ने उन्हें तवायफ के रूप में राजशाही घरानों में नृत्य करने के लिए मजबूर किया। उनकी सुंदरता और कला ने उन्हें शाही हरम तक पहुंचाया, जहां उन्हें महकपरी के नाम से जाना गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह उनकी सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे विवाह कर लिया और उन्हें बेगम का खिताब दिया। उनके पुत्र बिरजिस कद्र के जन्म के बाद उन्हें हजरत महल की उपाधि से सम्मानित किया गया। बेगम हजरत महल का जीवन तब तक सुखमय था जब तक 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कब्जा नहीं कर लिया। नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। इस संकट की घड़ी में बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कद्र को अवध का वली घोषित कर दिया और स्वयं रीजेंट के रूप में सत्ता की बागडोर संभाली। यह निर्णय उनके साहस और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जब मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह की शुरुआत की, यह लहर पूरे देश में फैल गई। बेगम हजरत महल ने इस अवसर को पहचाना और लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी सेना में न केवल पुरुष सैनिक बल्कि महिला सैनिकों का एक दल भी शामिल था, जो उस युग में अभूतपूर्व था। बेगम के कुशल नेतृत्व में उनकी सेना ने लखनऊ के निकट चिनहट और दिलकुशा में अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी। उन्होंने अवध के कई क्षेत्रों गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच को अंग्रेजों से मुक्त कराया और लखनऊ पर पुनः कब्जा किया। इतिहासकारों के अनुसार उनकी सैन्य रणनीति और संगठन क्षमता ने नाना साहब, राजा जयलाल और राजा मानसिंह जैसे कई राजाओं को प्रभावित किया, जिन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा। बेगम हजरत महल की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी धर्मनिरपेक्षता। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को समान अधिकार दिए और सभी धर्मों का सम्मान किया। उनकी सेना में एकता और समर्पण का भाव था, जो अंग्रेजों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। बेगम ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में घूम घूम कर क्रांतिकारियों और सैनिकों का उत्साहवर्धन किया, जिससे विद्रोह की आग और भड़क उठी। 1858 तक अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति को पुनर्गठित किया और अवध के कई हिस्सों पर दोबारा कब्जा कर लिया। बेगम हजरत महल को लखनऊ छोड़कर पीछे हटना पड़ा। उन्होंने नाना साहब और फैजाबाद के मौलवी के साथ मिलकर शाहजहांपुर पर हमला किया, लेकिन अंग्रेजों की बढ़ती ताकत के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद बेगम ने हार नहीं मानी। उन्होंने नेपाल में शरण ली, जहां राणा प्रधानमंत्री जंग बहादुर ने पहले तो शरण देने से इनकार किया, लेकिन बाद में उन्हें
रहने की अनुमति दी। नेपाल में बेगम हजरत महल ने अपना शेष जीवन बिताया। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, जो उनकी अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण है। 7 अप्रैल 1879 को काठमांडू में उनका निधन हो गया। उनकी समाधि जामा मस्जिद के पास काठमांडू में स्थित है, जिसकी देखभाल जामा मस्जिद केंद्रीय समिति करती है। बेगम हजरत महल की वीरता और बलिदान को भारत कभी नहीं भूलेगा। 15 अगस्त 1962 को लखनऊ के हजरतगंज में उनके सम्मान में एक संगमरमर स्मारक बनाया गया, जिसे बेगम हजरत महल पार्क के नाम से जाना जाता है। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। बेगम हजरत महल की कहानी न केवल उनकी व्यक्तिगत वीरता की गाथा है, बल्कि यह उस समय की महिलाओं की शक्ति और साहस का भी प्रतीक है। उन्होंने यह साबित किया कि विपरीत परिस्थितियों में भी नेतृत्व और संगठन की शक्ति से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। उनकी धर्मनिरपेक्षता और समावेशी दृष्टिकोण आज भी हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, बेगम हजरत महल जैसे अनसुने नायकों की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी कितने बलिदानों के बाद मिली। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि साहस, धैर्य और एकता के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। बेगम हजरत महल का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नायक वही है जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्सों में बेगम हजरत महल की गाथा एक ऐसी रोशनी है जो हमें अपने इतिहास का गर्व करने और भविष्य में एकजुट रहने की प्रेरणा देती है। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी हर भारतीय के लिए अमूल्य धरोहर। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।